नमस्कार बच्चों, हम लोग चैप्टर 15 जिसका नाम है राष्ट्रीय पर्व देश का गौरव, इसकी एक्सरसाइज करेंगे इस वीडियो में। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया था, उसको पढ़ा था, समझा था और जाना था कि हमारे देश के कौन से राष्ट्रीय पर्व हैं। ठीक है, तो बच्चों भारतीय संस्कृति विश्व में महान कहलाई जाती है। इस चैप्टर में हमने ये बात जानी थी कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो पूरे विश्व में बहुत महान कहलाई जाती है, क्योंकि यहाँ अनेकता में एकता है। विभिन्न धर्मों के विभिन्न पर्व हैं, मगर कुछ ऐसे पर्व हैं जिन्हें संपूर्ण राष्ट्र यानी हमारा भारत वर्ष मिलकर मनाता है एक साथ। वो चाहे कोई भी जाति का हो, कोई धर्म का हो, उसको पूरा देश, हमारा जो पूरा देश है यानी भारतवर्ष है, उसको मिलकर हम सब एक साथ मनाते हैं। ठीक है, और यह क्या है हमारे देश में 3 राष्ट्रीय पर्व हैं जो देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधते हैं। ये 3 पर्व हैं, कौन कौन से हैं बच्चों? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। ये तीनों ही पर्व हम सब मिलकर मनाते हैं और हम सारे भारतवासियों को ये एकता के सूत्र में बांधता है। ठीक है, अब इस चैप्टर की हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ को देखेंगे बच्चों कि शब्द के अर्थ क्या हैं इसके। पहला है परंपराएं। परंपराएं का मतलब होता है रीति रिवाज। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रीय यानी राष्ट्र का, नेशनल, आगामी यानी अगला, और कार्यालयों यानी दफ्तर, उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑफिस, अर्पित यानी समर्पण। ठीक है, फिर गणतंत्र दिवस, वह दिन जब भारत गणराज्य बना था। क्या बना था? गणराज्य बना था। मंत्रिमंडल, मंत्रियों का मंडल। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पिता। ठीक है, फिरंगी अंग्रेज को कहा गया है। सुमन यानी फूल, और भरकस प्रयास मतलब भरपूर प्रयास। भरकस प्रयास का मतलब भरसक प्रयास मतलब कि भरपूर प्रयास, पूरी तरह से प्रयास करना, मन से प्रयास करना। आज़ादी, स्वतंत्रता, इसका अर्थ है आज़ादी। ध्वजारोहण, झंडा फहराना। राजधानी, देश का मुख्य राज, कैपिटल। अवकाश यानी छुट्टी, हॉलीडे। पुरस्कार, पुरस्कृत यानी इनाम दिया जाना। विशिष्ट मतलब खास, स्पेशल। मुक्त यानी आज़ाद, फ्री। उमंग मतलब जोश। ठीक है, तो ये हमारा शब्दार्थ था जिसको हमें अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है सुंदर हैंडराइटिंग के साथ। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चों? निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए उत्तरों का सही विकल्प चुनिए। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है बच्चों? 15 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। गांधी जी की समाधि का नाम विजय घाट है। क्या नाम है? राजघाट है। विजय घाट नहीं, राजघाट है। गांधी जी के समाधि का नाम राजघाट है। क्या नाम है बच्चों? राजघाट। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट है लाल किले पर झंडा कौन फहराते हैं? तो बच्चों लाल किले पर झंडा प्रधानमंत्री फहराते हैं। कौन फहराता है? प्रधानमंत्री फहराते हैं। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो बच्चों ये सभी को पता है, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग आ जाएंगे। पाठ के अनुसार वाक्यों में के सामने सही या गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। पहला है 26 जनवरी को हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। नहीं, 26 जनवरी को हम लोगों का देश क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था, इसलिए ये गलत है। गांधी जी का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है बच्चों? नहीं, गलत है ये। ठीक है, आजकल देश में क्या है? आजकल देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। जी हाँ,
आजकल देश में क्या चल रहा है? स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। फिर स्वतंत्रता दिवस पर देश के राष्ट्रपति लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं। गलत। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। यस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। अब हम लोग आ जाएंगे भाषा की बात में। भाषा की बात मीन्स व्याकरण में। पहला यहाँ पर है आपका क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित क्रिया के काल बताइए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है कि क्रिया का होना, अब यहाँ क्या है, पहले क्रिया का होना अलग अलग समय पर होता है। क्रिया का होना अलग अलग समय पर होता है, मतलब कोई भी क्रिया है वो डिफरेंट टाइम पर होती है। क्रिया एक ही समय पे सभी क्रियाएं तो होती नहीं है, क्या होती हैं? अलग अलग समय पर होती हैं। तो क्रिया का होना अलग अलग समय पर होता है। वे शब्द जो क्रिया के समय का बोध कराए, मतलब जिस समय क्रिया हो रही है उस समय का बोध कराए, उस समय का पता चलाए, उसे हम काल कहते हैं। काल मुख्यतः 3 भाग हैं। पहला भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो भूतकाल जब क्रिया बीते हुए समय में संपन्न होती है, हो चुकी होती है, तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। वर्तमान जब क्रिया चल रही समय में संपन्न होती है, यानी अभी क्रिया हो रही है, तो हम उसको वर्तमान काल कहते हैं। भविष्य यानी होने वाली है, अभी हुई नहीं है ना हो चुकी है, होने वाली है। ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे। कैसे? नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित क्रियाओं के काल बताइए। वर्षा हो रही है, तो वर्षा भी हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? अभी हमारा काम चल रहा है, वर्षा हो ही रही है, तो वर्तमान काल। हम कल तुम्हारे घर जाएंगे, जाएंगे यानी नेक्स्ट डे का बात हो रहा है, तो भविष्यत काल। राम ने रावण को मारा था यानी ये काम हो चुका है, तो भूतकाल। फूल खिलते हैं, वर्तमान। ये रोज़ हो रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो काम रोज़ होते हैं वो हमारे वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। तो फूल बच्चों पेड़ में रोज़ खिलते हैं, उसका कोई समय निश्चित नहीं होता कि कल खिलाए तो अब नहीं खिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें कली आएगी, वो खिलेगा ही खिलेगा, तो इसलिए ये हमेशा वर्तमान काल में रखेंगे। मैंने तुमसे यही कहा था, तो इट मीन्स भूतकाल। ठीक है। अब हम लोग आगे आ जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्यों के निर्देशानुसार काल परिवर्तित करके वाक्यों को पुनः लिखिए। यानी निर्देश अनुसार ब्रैकेट में जो निर्देश दिया है उसमें परिवर्तित करना है, चेंज करना है। जैसे खिलाड़ी खेल रहे थे, तो ये भूतकाल में है, इसको भविष्य में करेंगे। खिलाड़ी खेलेंगे, ठीक है, खेलेंगे। सोनल पढ़ती है, इसको भूतकाल में करना है। सोनल पढ़ रही थी, ठीक है, ये पढ़ रही थी मतलब हो चुका है काम, तो ये हमारा भूतकाल में हो गया। अविनाश कल सुबह आएगा, तो इसको चेंज करना है भूतकाल में। अविनाश कल सुबह आया था, ठीक है। रामलीला चल रही थी, इसको वर्तमान में करना है, तो रामलीला चल रही है, ठीक है। इस तरह से हमने सेंटेंस को जो निर्देश दिया है उसके अनुसार चेंज कर दिया है। नीचे दिए गए वाक्यों में से मूल शब्द व प्रत्यय अलग कीजिए। ये बार बार आपकी एक्सरसाइज में आया है बच्चों, तो आशा है कि अब तक मैं आपको तो ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आपके बहुत सारे चैप्टर्स हुए हैं जिसमें हर लगभग चैप्टर्स में ये आया है, प्रत्यय और उपसर्ग आया है, ठीक है। प्रत्यय मीन्स किसी शब्द के पीछे लग करके उसमें परिवर्तन करना। तो जैसे भारत प्लस ई तो बना भारतीय, भारतीय में हमने प्रत्यय अलग किया है, तो भारत प्लस ई। बड़ी ई की मात्रा लगी है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर बड़ी ई है। सामाजिक, अब देखो अंतर बच्चों, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है इसलिए इक है ना। बड़ी ई होता, बड़ी की मात्रा होता तो यहाँ पर बड़ी ई होती, बट
छोटी ई की मात्रा है इसलिए छोटी ई है। जैसे सामाजिक, समाज प्लस इक। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। मान्यताओं, तो मान्यता प्लस ओ हमारा प्रत्यय है, ठीक है। स्वतंत्रता, स्वतंत्र प्लस ता, ठीक है। अर्पित, तो अर्पण प्लस इत, देखो छोटी की मात्रा लगी है तो अर्पण प्लस इत, तो क्या बन जाता है, अर्पित, ठीक है। तो ये हमारा अब एक्सरसाइज यहाँ पे, इस चैप्टर की एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश हो रही है बच्चों, ख़त्म हो रही है। तो मैं आपसे यही आशा करती हूँ कि आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझ के और इसके बाद आप अपने टेक्स्ट बुक में इसको सुंदर हैंड राइटिंग के साथ कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।